जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से। तपता हुआ सूर्य का गोला जब चंद्र के नक्षत्र में जाएगा तो एक तो वो अमावस योग बनाता है जो परम सत्य है, और दूसरी ओर वो उसका मित्र भी है चंद्रमा, जिसके घर जाकर वो शीतलता प्रदान करता है। मतलब हस्ता नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश एक तरह से कुछ राशियों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, जिनको सूर्य की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और कुछ लोगों के लिए सूर्य का हस्ता नक्षत्र में प्रवेश जो है वो कारक नहीं है। तो कौन सी हैं वो राशियाँ, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सूर्य हस्ता नक्षत्र में 27 सितंबर शाम 6:54 पर प्रवेश कर रहे हैं 2023 को, और सूर्य इन दिनों कन्या राशि में चल रहे हैं। कन्या राशि में हस्ता नक्षत्र 10 डिग्री से शुरू होता है और 23 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। चारों पद उसके कन्या राशि में आते हैं। 11 अक्टूबर तक सूर्य जो है वो हस्ता नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद वो मंगल के नक्षत्र चित्रा में प्रवेश कर जाएंगे। भविष्य का दर्पण होते हैं नक्षत्र। आप जब ग्रहों के गोचरीय व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो कोई भी ग्रह स्वतंत्र नहीं होता अपना फल देने के लिए, चाहे महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे गोचर हो, चाहे जन्मतः कुंडली लेकर पैदा हुआ हो। सब जगह देखा जाता है कि वो ग्रह किस नक्षत्र में विचर रहा है। पैदाइशी नक्षत्र भी हर ग्रह का, महादशा दशा के दौरान भी और गोचरीय व्यवस्था के दौरान भी ग्रह हमेशा नक्षत्र के हिसाब से फल देता है। यहाँ पर सूर्य हस्ता नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हस्त मतलब हाथ, हाथ मतलब कर्म और भाग्य, और कुछ लोग हस्ता नक्षत्र को हंसना इस बात से भी घोषित करते हैं। इसके स्वामी हैं चंद्र और देवता हैं सविता, यानी कि सूर्य देवता। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, और इन पर बुध का प्रभाव भी होता है। हालांकि बुध के राशि वालों को ये तकलीफ दे देते हैं जब जब चंद्रमा इनके नक्षत्र में आता है, यानी कि चंद्रमा जब जब हस्ता नक्षत्र में होगा तो बुध की राशि वालों, बुध के लग्न वालों को तकलीफ होती है उन भावों से जहाँ का कारकत्व कर रहा होता है बुध। आइए हम मेष से लेकर मीन राशि पर जानते हैं कि सूर्य के हस्ता नक्षत्र में प्रवेश करने का क्या असर होगा। बेसिकली हम ये भी देखेंगे कि सूर्य आपका कहाँ का कारक है, और सूर्य अपने से कौन सी राशि में गया, अपने से कितने नंबर की राशि में चला गया, किस प्रकार का असर दे रहा है, बुध की स्थिति क्या है, और सूर्य का हस्ता नक्षत्र में प्रवेश क्या कहेगा। इस दौरान आप उपाय कर सकते हैं। जिनके लिए बुध कारक हैं वो बुध के उपाय करें, जिनके लिए सूर्य कारक हैं वो बुध और सूर्य दोनों के उपाय कर सकते हैं, और जिनके लिए चंद्र कारक है वो चंद्र के उपाय करें। मैं वीडियो में कुछ मंत्र सूर्य से रिलेटेड और चंद्र से रिलेटेड और बुध से रिलेटेड, बुध के मंत्र कृष्ण के, राम के डाल देती हूँ, और सूर्य के 12 नाम, सूर्य की गायत्री डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, और इसके अलावा चंद्र के लिए ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय के जाप डाल देती हूँ। आप अपनी अपनी सुविधा, अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से जाप कर सकते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और अपने से द्वितीय भाव में वो चंद्र के नक्षत्र में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या फ़ायदा होता है। अब देखिए कि सूर्य आपके दिमाग के स्वामी हैं, और आप उसकी प्रखरता से अगर बेचैन थे या आपको गलत गलत ख्याल आ रहे थे तो अब कूल हो जाएगा दिमाग, और आपके ख्याल लोन्स वगैरह के लिए जो आप परेशान हो रहे थे, परेशानी दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अच्छे होंगे, और आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा। बोलने चलने के कामों में धन का स्रोत बढ़ जाएगा। हालांकि सूर्य षष्ठ भाव में है तो सूर्य षष्ठ में बहुत अच्छे माने गए हैं। वृषभ राशि, सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, अपने से द्वितीय पंचम भाव में गए जो कि सूर्य का ही भाव है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि सूर्य पंचम भाव में हैं, और जब वो हस्ता नक्षत्र में जाएंगे
तो आपको यात्राओं में फ़ायदा हो सकता है, बच्चों से फ़ायदा हो सकता है। आपको बेचैनी बहुत रहेगी, मानसिक ये ध्यान रहे, क्योंकि कन्या राशि में हस्ता नक्षत्र का सूर्य का प्रवेश आपको भाग दौड़ कामकाज के लिए और घर की खासकर प्रॉपर्टी के लिए, घर में सुख सुविधा के लिए, माता की तबीयत के लिए और खासकर आपके रख रखाव वाहन लाने के लिए आपको भाग दौड़ बहुत करवा सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन काम आपके सब कर देगा वो निशंक। यात्रा में जाएं तो अपना ध्यान रखें और खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। मिथुन राशि, आपको बिल्कुल हस्ता नक्षत्र सूट नहीं करता। जब जब हस्ता नक्षत्र आता है, कन्या राशि में चंद्रमा रहता है, तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको संकट आते हैं, परेशान हो जाते हैं आप। ऐसे में आपको रेस्ट करना या उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्रैक्टिकल उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। घर के हेल्पर्स आपको परेशान करते हैं इस दौरान, और सूर्य का हस्ता नक्षत्र में प्रवेश आपको हार्ट से रिलेटेड परेशानी न दे, इसलिए आप अपने हार्ट की भी समस्या से सावधान रहें। अपने माता पक्ष की तबीयत का भी ध्यान रखें और हेल्पर्स के साथ ना उलझें। आपके कुछ काम जो यात्रा में किए गए थे, उससे मात्र आपको पैसा मिल सकता है, ये उतनी ही कारक बात है। और आपको छोटे भाई बहनों से भी पैसा फ़ायदा मिल सकता है। कर्क राशि, आपके लिए चंद्र का नक्षत्र आप ही का नक्षत्र हुआ, अपने से द्वितीय गए तो आपको धन का लाभ होगा यात्राओं में सूर्य से, और साथ साथ आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यात्रा में आपको खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जानी पड़ेंगी। आप ध्यान रखें कि आपको छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव नहीं करना है, हालांकि सपोर्ट है आपको उनका, और ये किन प्रकार आपके काम पर्सनालिटी वगैरह से रिलेटेड बनते नज़र आते हैं मुझे। सिंह राशि, आपके लिए आपके लग्नेश हैं सूर्य, अपने से द्वितीय चले गए, तो द्वितीय घर शुक्र का होता है, फिर भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वितीय में सूर्य बोलने चालने के कामों से आपकी जो प्रखरता शो हो रही थी उसमें ठंडापन देंगे अब, और आपके खर्चे अनाप शनाप करवा सकते हैं परिवार पर, और आपके संचित धन भी बढ़ाने के लिए आपको मेहनत और भाग दौड़ बहुत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में बेचैनी हो सकती है पैसों को लेकर, तो आपको अपना इस समय का जो काल है शांति से बिताना है, जिस तरह की आपकी नेचर हो गई है, और आप जो हैं अभी शांति से ही धन संचित करने का सोचिए। कन्या राशि, लग्न में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन सूर्य का हस्ता नक्षत्र में जाना मतलब पैसे के लिए आपको भाग दौड़, परेशानी, थकन, बेचैनी, अंततः पैसों की वृद्धि और खर्चा भी हो जाना, ये साथ साथ चलेगा। आप सोचेंगे कि पैसा आ तो रहा है लेकिन खर्च भी हो रहा है, खुद पर भी खर्चा होगा। विदेश रिलेटेड काम या प्रेम संबंध या केसेस विवाद में खर्चा ना हो, इसका ध्यान रखें। और मेरे ख्याल से इन दिनों आपको सूर्य कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहे, तो अपने बुध के उपाय करें और कंट्रोल में रखें सारी चीज़ें। तुला राशि, अब आपके लाभ भाव के स्वामी द्वादश भाव में हैं, तो जितना कमाया था उतना खर्चा हो रहा था। आप इन्वेस्ट करने की सोचेंगे विदेश रिलेटेड कामों में, या प्रेम संबंधों से आपके खर्चे हो जाएं, या आपके अनाप शनाप खर्चे ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। न सूर्य कारक है आपके लिए और ना ही आपके लिए चंद्र का नक्षत्र कारक है। इन बातों को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड कामकाज फ़िलहाल स्थगित करें, और अगर करना ही है तो फूंक फूंक कर करें, ताकि आपके अनाप शनाप खर्चे ना हो जाएं। वृश्चिक राशि, आपके कुछ काम जो आप बनाना चाहते थे गवर्नमेंट बॉडी से, तो वो बन जाएंगे और उससे लाभ भी होगा, पैसा भी आएगा, लेकिन आपकी भाग दौड़ केसेस विवाद में ना फंस जाएं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में आपको तकलीफ़ ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और बड़े ताए चाचा भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे बना के रखने हैं, पिता समान लोगों से भी। धनु राशि, आपके कई सारे काम जो भाग्यवश आप कर रहे थे, जिनसे फ़ायदा हो रहा था आपको, तो करते करते अब आप थकन हो जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए, रोना आए, इन सब बातों से आपको सावधान रहना है। गुरु के उपाय करते रहें और ओम नमः शिवाय के जाप करते रहें,
और काम करें साथ में। देखिए काम तो बन रहे हैं, आपका भाग्येश दशम में आया काम बनाने के लिए। एग्रेसिवनेस से जो काम कर रहे थे तो अब शांति से करेंगे, लेकिन आपको किसी प्रकार के काम के भीतर आपको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे मतलब का काम नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सब मत सोचिए, काम को करते जाइए, बेचैनी और चिड़चिड़ापन मत कीजिए। मकर राशि, अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य और भाग्य में आए, तो आप समझिए कि विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर, ससुराल पक्ष, इनसे जो फ़ायदा हो रहा था वो बहुत होगा। कामकाज भी बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ सकता है और विवाहित जीवन के साथी के मदद से कामकाज आपके बन सकते हैं। लेकिन जो यात्राएं हैं उसमें तबीयत को संभालना, कामकाज करते वक्त ज़्यादा थकना नहीं, बेचैनी नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। और ये इनके इन प्रकार हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, विवाहित संबंध या व्यावसायिक पार्टनर, उनके साथ बिगाड़ मत लीजिएगा, तबीयत संभालिएगा। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी अपने से अष्टम जाकर चंद्र के नक्षत्र में, बहुत ज़्यादा आपको तबीयत संभालने की ज़रूरत है। आप शिव जी की आराधना करते रहें, बुध के उपाय करते रहें, जिससे माइंड और बॉडी दोनों ही साउंड रहेगा। आप शिव जी के मैंने और कृष्ण के मंत्र डाले हैं, वो ज़रूर सुनिए, जपिए या घर में लगाइए। और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि आपके विवाहित जीवन के साथी की तबीयत अच्छी रहे। आपको किसी प्रकार से कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड कोई समस्या है, हड्डी, दांत, आँखें, स्पाइन स्कल से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उससे भी बचें। वैसे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा सूर्य की मूवमेंट से, लेकिन फिर भी ये जो तकलीफ़ें हो रही थी वो उनकी मिकदार जो है वो कम हो जाएगी। और मंगल भी बैठे हैं इन दिनों वहाँ पर, तो ये ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। आपको इनके प्रकार बुध के उपाय करें तो शांति मिल सकती है। मैं बुध के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मीन राशि, अब देखिए षष्ठ सूर्य सप्तम आ गए, सप्तम में सूर्य नीच के माने जाते हैं, वहाँ बैठे हैं मंगल। अब एग्रेसिव रूप से काम कर रहे थे, अब थोड़ी सी शांति आएगी, रिलैक्सेशन आएगी काम में। लेकिन आपको विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का ध्यान रखना है। हो सकता है व्यावसायिक पार्टनर बीमार हो या वो पीछे हटे, तो इसमें उसके साथ बेचैनी ना करें। आप विवाहित जीवन के साथी के साथ भी कलह क्लेश ना करें, कामों पर ध्यान रहें, काम बढ़ाएं, व्यवसाय बढ़ाएं जो कि ज़रूरी है। और साथ में कोई अफेयर्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ें जिससे आपको आगे चल के तकलीफ हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के हस्ता नक्षत्र में जाने का। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया, टूटी से मेरी बहना, उठाओ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।